गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान भाग 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 10 है आपका एकक 10। चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में इस चैप्टर को बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले जो है इसके परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं कि यह होते क्या हैं। तो ध्यान से आप समझिए, देखिए ध्यान से। हैलोजन युक्त यौगिक, ठीक है, जो हैलोजन युक्त कंपाउंड है जिस यौगिक में हैलोजन्स जुड़े हुए हैं। हैलोजन्स के बारे में हमने बताया था। हैलोजन परिवार जो है वर्ग 17, ठीक है, और साड़ी में जो 17 ग्रुप है, 17वां नंबर है, वो हैलोजन्स परिवार आता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन्स ये एलिमेंट्स रखे गए हैं। इनको हैलोजन परिवार कहते हैं। तो ये जो हैलोजन युक्त यौगिक होते हैं जिसमें हैलोजन्स जुड़े रहते हैं, ठीक है, तो उनको हैलोजन युक्त यौगिक कहेंगे। तो हैलोजन युक्त यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं क्योंकि यह मृदा के जीवाणुओं द्वारा भंजन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, तो जो हैलोजन युक्त यौगिक होते हैं वे मिट्टी में लंबे समय तक बने रहते हैं, पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, क्योंकि मिट्टी में पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो इनको तोड़ नहीं पाते हैं। ये उनके प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, इसलिए ये लंबे समय तक जो है पर्यावरण और मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, चाहे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो। ठीक है, एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु अथवा परमाणुओं का हैलोजन परमाणु अथवा परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होने से क्रमशः एल्किल हैलाइड हैलो एल्केन तथा एरिल हैलाइड हैलो एरीन बनते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि चाहे वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, ये दोनों जो है हैलोजन युक्त कंपाउंड बनाते हैं। तो अगर ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, अगर उससे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु कम होता हो, एक हाइड्रोजन परमाणु कम होता हो, और उसके जगह पे कोई हैलोजन जुड़ता हो, ठीक है, या फिर एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु कम होता हो और उसके जगह एक से अधिक हैलोजन परमाणु जुड़ते हों, तो उससे क्या बनेगा, आपका एल्किल हैलाइड तैयार होगा, जिसे हैलो एल्केन कहेंगे। एल्किल हैलाइड कहेंगे, हैलो एल्केन इसे कहते हैं, और RX से इसको लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु हटे या फिर एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हटे, उसके जगह पे अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हटता हो तो एक हैलोजन परमाणु जुड़ेगा, या अगर एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हटता है तो एक से अधिक हैलोजन परमाणु से जुड़ेंगे, जिससे आपका एरिल हैलाइड बनेगा, जिसे हैलो एरीन कहते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के हटने से हैलोजन परमाणु के जुड़ने पर एरिल हैलाइड बनता है, जिसे हैलो एरीन कहते हैं। जबकि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु के हटने पर हैलोजन परमाणु के जुड़ने से जो यौगिक बनता है उसको एल्किल हैलाइड कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मेथेन। ठीक है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का यह उदाहरण है मेथेन, जो एल्केन है। ठीक है, इसका एक हाइड्रोजन कम हुआ है और उसके जगह पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है क्लोरीन, तो यह CH3Cl। ठीक है, यह CH3Cl क्या है, आपका एक एल्किल हैलाइड अर्थात हैलो एल्केन है, जिसका सूत्र होता है RX। ठीक है, R क्या है, तो R का एल्किल है, जिसका सूत्र है CnH2n+1। एल्किल जो है जिसे R कहेंगे CnH2n+1 है, और एक हाइड्रोजन है .X। ठीक है, N का मान 1 रखते हैं तो CH3 बनेगा आपका, और X की जगह क्लोरीन लेते हैं तो CH3Cl। ठीक है, यह CH3Cl आपका एक एल्किल हैलाइड है, जिसे मेथिल क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, ठीक, अब आते हैं आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में हम बेंजीन लेते हैं C6H6। ठीक है, अब इस बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु कम हो और उसके जगह पे Cl जुड़ जाए तो C6H5Cl कहेंगे।
ठीक है। बेंजिल क्लोराइड कहेंगे इसको, बेंजिल क्लोराइड। इसका सूत्र होगा ArX, ठीक है, ArX बेंजिल क्लोराइड C6H5Cl। ठीक। अब जो है ये जो आपका हेलो एल्केन बना है, हेलो एल्केन या हेलो एरीन जो तैयार हुआ है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, उस कार्बन का संकरण क्या होगा उसको देखते हैं। जैसे यह CH3Cl है, इस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, तो इस कार्बन का संकरण है sp3, ठीक है। तो जब एल्किल हैलाइड बनता है, हेलो एल्केन बनता है, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता है उस कार्बन का संकरण होता है sp3, ठीक है। जबकि जब एरिल हैलाइड बनते हैं, हेलो एरीन बनते हैं, ठीक है, तो जिससे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण होता है sp2, ठीक है। तो हेलो एरीन में, ठीक है, हेलो एरीन में कार्बन जिस हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा रहता है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता है उस कार्बन का संकरण sp2 होता है, क्योंकि उसके पास 3 सिग्मा बंध होते हैं, 1, 2 और 3। या पाई बंध है, इसको गिना नहीं जाएगा। इसके पास 3 सिग्मा बंध है, इसलिए इसका संकरण sp2 है। और इसके पास 4 सिग्मा बंध है, 1, 2, 3, 4, इसलिए इसका संकरण sp3 है, ठीक है। तो यह भी एक पहचानने का तरीका होता है। तो आपने देखा कि इसमें देखें ध्यान से, हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु, हेलो एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु अथवा परमाणुओं से जुड़ा रहता है। तो हेलो एल्केन में जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है वो किससे जुड़ता है, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ता है। जबकि हेलो एरोनो में हाइड्रोजन परमाणु एरिल समूह के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जैसा कि हमने फिगर में आपको बताया, ठीक है। बहुत से हाइड्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रकृति में मिलते हैं तथा इनमें से कुछ चिकित्सकीय रूप से उपयोगी होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स हैं, यह बहुत से इनके कंपाउंड्स जो हैं नेचर में, प्रकृति में मिलते हैं, और इनमें से कुछ का जो है मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, मेडिकल के रूप में, चिकित्सकीय रूप में इनका यूज होता है, ठीक है। इस वर्ग के यौगिकों के उपयोगों का विस्तार उद्योगों में और दैनिक जीवन में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो उपयोग है, ठीक है, उसका, इनके यौगिकों का उपयोग जो है उद्योगों में है और दैनिक जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उपयोग है, ठीक है। इनका उपयोग अपेक्षाकृत अध्रुवीय यौगिकों के लिए विलायक के रूप में, ठीक है, इनका उपयोग जो है वो अध्रुवीय यौगिकों के विलायक के रूप में तथा अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए प्रारंभिक पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इनका उपयोग जो है अपेक्षाकृत अध्रुवीय यौगिकों के विलायक के रूप में होता है, ठीक है। इसके अलावा अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में इनका यूज होता है, ठीक है। आइए कुछ चर्चा करते हैं इनके बारे में, कौन कौन से कार्बनिक यौगिक बनते हैं। सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पादित क्लोरोफेनिकॉल, ठीक है, जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है क्लोरोफेनिकॉल्स बनाया जाता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित क्लोरोफेनिकॉल जो कि क्लोरीन युक्त प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, आंत्र ज्वर अर्थात टाइफाइड के इलाज में अत्यधिक प्रभावी होता है। तो आप देख रहे हैं कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो क्लोरोफेनिकॉल तैयार किया जाता है, यह आपका क्या है, यह क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है। यह एक हेलो एरीन्स होते हैं क्लोरोफेनिकॉल, जिसमें हाइड्रोजन क्लोरीन होता है। क्लोरोफेनिकॉल क्या है, एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, जिसका इलाज टाइफाइड के में किया जाता है, ठीक है। टाइफाइड में इसको क्लोरोफेनिकॉल को एंटीबायोटिक के रूप में दिया जाता था। आजकल जो है ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है क्लोरोफेनिकॉल, इसके जगह पे दूसरे मेडिसिन आ गए हैं, उनका यूज किया जाता है। पहले जो है इसको दिया जाता था, आजकल इसका कम उपयोग होता है, ठीक है। हमारे शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन उत्पन्न होता है, जिसकी कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर में थायराइड ग्लैंड होता है, जहाँ से थायरॉक्सिन निकलता है, गले में आपके थायराइड ग्लैंड होता है, जहाँ से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन भी एक हेलो एरीन्स होता है, ठीक है।
जिसकी कमी से घेघा नामक रोग होता है, ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है, गला जो है सूज जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखें तो ये तो आपका प्राकृतिक थे। कुछ संश्लेषित हैलोजन युक्त यौगिक भी होते हैं। संश्लेषित हैलोजन यौगिक जैसे क्लोरोक्विन का उपयोग मलेरिया के उपचार में होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि संश्लेषित हैलोजन युक्त यौगिक क्लोरोक्विन जो है, इसका यूज जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान से समझें। कुछ पूर्णतः फ्लोरीनीकृत यौगिकों को, ठीक है, कुछ ऐसे फ्लोरीनीकृत यौगिक हैं, कुछ पूर्णतः फ्लोरीनीकृत यौगिकों को शल्य चिकित्सा में प्रभावी रक्त प्रतिस्थापी के रूप में देखा जा रहा है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं कुछ फ्लोरीनीकृत ऐसे यौगिक हैं जिनका ऑपरेशन के दौरान, शल्य चिकित्सा के दौरान रक्त के स्थान पर यूज किया जा सकता है, प्रभावी रक्त प्रतिस्थापी के रूप में देखा जा रहा है। जैसे आप देखते हैं ऑपरेशन के दौरान जिनमें ब्लड कम रहता है उनको ब्लड भी लगाया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है ऑपरेशन के दौरान। ठीक है, तो ब्लड के जगह पे कुछ फ्लोरीनीकृत कंपाउंड्स हैं, उनका यूज जो है देखा जा रहा है कि फ्यूचर में जो है उनका यूज किया जाए ब्लड के जगह पे, और वह सेम वर्क उसी तरह से करें जैसे ब्लड वर्क करता है। तो आइए इस फ्लोरीनीकृत कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यह होते क्या हैं, देखें ध्यान से। हाईली फ्लोरिनेटेड इनर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये जो फ्लोरीनीकृत यौगिक हैं जिनका रक्त के जगह पे प्रतिस्थापी के रूप में, यूज के रूप में देखा जा रहा है, ये क्या होते हैं? हाईली फ्लोरिनेटेड इनर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिनको परफ्लोरोकेमिकल्स कहा जाता है, PFCS कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं? ये PFCS हैं। ये हाईली फ्लोरिनेटेड इनर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें परफ्लोरोकेमिकल्स कहा जाता है, PFCS कहा जाता है। ये जो परफ्लोरोकेमिकल्स हैं, डिजॉल्व लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें जो है ऑक्सीजन की लार्ज वॉल्यूम जो है डिजॉल्व हो जाती है। इसके अलावा अन्य गैसें भी डिजॉल्व होती हैं, इसमें घुलती हैं। PFCS डिजॉल्व लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। ठीक है, आर अनरिएक्टिव इन द बॉडी में यह रिएक्ट नहीं करता है, किसी से साथ जुड़ता नहीं है, यह बॉडी में अनरिएक्टिव होता है। एंड आर एक्सक्रीटेड प्राइमरली एज ए वेपर बाई एक्सलेशन। ठीक है, और यह जो है वेपर के रूप में, ठीक है, सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है। यह बॉडी में रुकता नहीं है, यह जो है एक्सहेलेशन के द्वारा जो हवा बाहर आती है सांस के द्वारा, तो यह भी जो है बाहर निकल आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो है शल्य चिकित्सा के दौरान रक्त के जगह पे फ्यूचर में इसका यूज किया जाएगा, इस पर जो है विचार चल रहा है। यह आपका क्या होता है? फ्लोरीनीकृत यौगिक होता है। हाईली फ्लोरिनेटेड इनर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे परफ्लोरोकेमिकल्स कहते हैं, PFCS कहते हैं। PFCS डिजॉल्व लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, आर अनरिएक्टिव इन द बॉडी एंड आर एक्सक्रीटेड प्राइमरली एज ए वेपर बाई एक्सलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स के कुछ परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? तो इस एकक में आप कार्ब हैलोजन यौगिकों के विरसन की प्रमुख विधियों के बारे में, कार्ब हैलोजन कंपाउंड्स को, कार्ब हैलोजन यौगिकों को कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के कुछ प्रमुख विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक है, तथा उपयोग के बारे में चर्चा किया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत जो है हम वर्गीकरण से करेंगे कि कैसे हैलो एल्केन और हैलो एरिन का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। इससे इस चैप्टर की शुरुआत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका एकक 10 हैलो एल्केन और हैलो एरिन का इंट्रोडक्शन, परिचय के बारे में। स्टूडेंट्स, आप वीडियो जो है आगे आपको पूरा चैप्टर्स कंप्लीट समझाया जाएगा, तो आपको वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि वीडियो डालने पे आपको तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।